तीर एक कमान। प्रीति मिश्रा पर एट्रोसिटी एक्ट लागू करो। प्रीति मिश्रा पर एट्रोसिटी एक्ट लागू करो। गोंडवाना के वास्ते खाली कर दो रास्ते। गोंडवाना के वास्ते खाली कर दो रास्ते। ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। गोंडवाना के वास्ते खाली कर दो रास्ते। गोंडवाना के वास्ते खाली कर दो रास्ते। जवानी में आग लगा दो पानी में। गुस्ताख करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। गोंडवाना के वास्ते खाली कर दो रास्ते। गोंडवाना के वास्ते खाली कर दो रास्ते। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है। भारत देश हमारा है। जवानी में, आग लगा दो पानी में। जवानी में। आग लगा दो पानी में। पंता सेवा सेवा पंता सेवा सेवा। मैं रावण शाह करियाम जी जिलाध्यक्ष महोदय, आप सभी लंबे अरसे से आंदोलन को कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद प्रति श्रीमान कलेक्टर महोदय जी जिला छिंदवाड़ा द्वारा श्रीमान अधिकारी राजेश जनार्दन जिला छिंदवाड़ा मलाल ढाना घटना के आरोपी विषय तत्कालीन थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा पर SC एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज करने बाबत महोदय उपरोक्त विषयगत लेख है कि आदिवासी समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा ज्ञापन आवेदन शासन प्रशासन को हम सौंप चुके हैं। विगत 24 जून 2021 से पुलिस बावजूद ST एक्ट नहीं लगाना आदिवासी गरीब परिवार के साथ अन्याय करना, आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए SC/ST एक्ट का अपमान है। पूरा आदिवासी समाज न्याय पाने के लिए सड़कों पर ना उतरे, जिससे जिले की कानून व्यवस्था बिगड़े, ऐसा हम आपसे अपील करते हैं कि इस पर आप गौर करें। अतः आपसे बार बार अनुरोध कर चुके हैं, कर रहे हैं नहीं, हम कर चुके हैं। इतना आज़ादी के लंबे अरसे बाद भी हमने तामिया में शायद पहली बार आदिवासियों ने आंदोलन किया, ये आप सभी जानते हैं। मलाल घटना के आरोपी तत्कालीन थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा पर अविलंब ऐसे FIR दर्ज करने कष्ट करें, अन्यथा 15 अगस्त को जिला मुख्यालय इंदिरा तिराहे में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, जिससे बिगड़ने वाली स्थिति की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम यह चेतावनी भी आपको देना चाहते हैं कि यदि ऐसा नहीं होता है तो यह आंदोलन अब तामिया में नहीं होगा, यह आंदोलन छिंदवाड़ा में होगा और इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। साथ ही हम निवेदन विनम्र करना चाहते हैं, आप SDM महोदय सक्षम अधिकारी हैं आप, और आपके समक्ष यह आंदोलन लंबे अरसे से चल रहा है। ये समाज के लोग हैं, इस देश में रहते हैं, इसी देश के लोग हैं। इस देश के लोगों के लिए जो कानून बना है वो कानून का लागू न होना, ये बात बता दीजिए आप, या फिर वो कानून है और उस कानून के अंतर्गत अपराध आता है। और हमने जहाँ तक पढ़ा है, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, कि सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक लोगों के सामने कोई कृत्य गैर आदिवासी के द्वारा किया जाता है तो वो अपराध या अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, अभी सरियाम जी ने संबोधन में कहा कि कोई भी ऐसा कानून कहीं नहीं लिखा है कि थानेदार या पुलिस के द्वारा आदिवासी या गैर आदिवासी किसी के भी ऊपर लात मारना, घुसे मारना, उनके धार्मिक संस्थानों पे, उनकी सामाजिक व्यवस्थाएं, संस्कृति और परंपराओं पे हमला करना और किसी के मान सम्मान को चोट पहुंचाना, ऐसा कोई कानून भी नहीं है। और यह भी हम बताना चाहते हैं कि लोक सेवक जो कानून है, आप प्रशासन के लोग हैं, आपके लिए भी कानून बना कि अगर कर्मचारी, अधिकारी, कोई भी इवन कलेक्टर हो, वो गलत करता है तो उसके लिए भी कानून है। तो यहाँ दो कानून हैं। एक सामाजिक व्यवस्थाओं के तहत हमारे साथ आपने अन्याय किया और आप इस बात को जानते थे कि वो आदिवासी परिवार की शादी ब्याह हो रहा है, ऐसे जानते हुए भी आपने ये कृत्य किया।
तो यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है। एट्रोसिटी एक्ट जो है, या हमें आप यह कह दीजिए एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय के माध्यम से, ये जो कानून है तामिया क्षेत्र में लागू नहीं होता। आप ऐसा भी हमें बता सकते हैं। और अन्यथा यदि ऐसा है, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आपने संसद ने हमें सुरक्षा के लिए इस कानून को बनाया है, आदिवासी और एससी के लिए जो कानून है उस कानून का पालन आप करें, और नहीं करते हैं तो ऐसी स्वतंत्रता हमें किसी काम की नहीं है। हम इस देश में स्वतंत्र नहीं हुए हैं। हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, इतना खतरनाक व्यवहार हम आपको बता देते हैं कि आदिवासियों के साथ में अंग्रेजों ने भी नहीं किया। अंग्रेजों ने रसूखदारों को धोखा दिया, उनको लूटा, उनके महलों और किलों को। आदिवासियों को इतना चोट नहीं पहुंचा। इस स्वतंत्र देश में हमारे साथ एसडीएम महोदय बहुत गलत हो रहा है। यहाँ थानेदार महोदय आपसे भी निवेदन करते हैं, मैं जिम्मेदारी लेने आया हूँ यहाँ पे समाज के लोगों के, क्योंकि हम लंबे अरसे से, मैं सिवनी से आया हूँ यहाँ पे, वाच कर रहे थे तामिया क्षेत्र में आंदोलन चल रहा। अब ये बात तामिया की नहीं रही, ये बात हम पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी और समाज के संगठनों के बीच में हम रखने जा रहे हैं। यदि ये आंदोलन का आप लोगों ने ध्यानपूर्वक ध्यान नहीं दिया और सीरियस नहीं लिया, तो पूरे प्रदेश भर में हम इसको ज्ञापन भी दिलाएंगे, और जरूरत पड़ेगी भोपाल में भी हम इस प्रदर्शन को करने वाले हैं। ऐसा विनम्र निवेदन करते हुए हम आपको यह ज्ञापन सौंप रहे हैं। तत्काल इस पे संज्ञान लें, कार्रवाई जो उचित हो आपके माध्यम से आप टीप करके भी लिखें कि जायज मांग है ये, वहाँ के जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो आपके अधीन होगा। जो भी आप चाहें लिखें, ऐसा हम आपसे आश्वासन भी चाहते हैं। लीजिए। धन्यवाद आपका सर। 2 शब्द हम आपसे चाहेंगे। ज्ञापन भेज देंगे, वो सी है। हाँ, एक हम इसमें यह भी चाहेंगे सर, आप उसमें टीप लिखें कि यदि 15 अगस्त तक ये नहीं होता है तो 15 अगस्त के बाद आंदोलन छिंदवाड़ा में शुरू होगा, और 15 अगस्त हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसमें आप जरूर टीप करें। कोई लगवा लेगा यहाँ नहीं है, मैं लिखता है। ठीक हो जाए। सर 2 शब्द समाज को बोलिए। ठीक है, आप लोगों ने ज्ञापन दिया, हम लोग कलेक्टर नाम, कलेक्टर साहब के नाम से हम लोग दे देंगे। धन्यवाद। रुको। वहीं चलो ऊपर से डिस्टर्ब कर रहा है। इसको ऊपर करेंगे। मैं रावण शाह के सिवनी से हूँ, गोंडवाना समर क्रांति आंदोलन का एक सिपाही। आज हम लोगों ने तामिया में जो 36 दिन से लंबे अरसे का जो एक आंदोलन चल रहा है, आपको ज्ञात है, मीडिया के सभी बंधुओं को और थाना और प्रशासन को भी यहाँ हम लोगों ने ज्ञात करा है। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि जो एट्रोसिटी एक्ट जो कानून होता है, जनजातियों के अधिकार और उनकी सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। यहाँ तामिया में थाना प्रभारी के द्वारा मलाल ढाना एक गांव है, वहाँ पर जाकर थाना प्रभारी ने घर में घुसकर वहाँ के कलश और सामाजिक सांस्कृतिक जो हमारी सभ्यता परंपरा है उस पर चोट किया, हमला किया है। उसके लिए हम ये चाहते हैं कि जो अन्याय उस परिवार के साथ हुआ है, हमारे सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुँची है, उसके लिए उस संबंध में जिस थानेदार ने उनके साथ गलत व्यवहार किया है उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाई जाए, उसको लेकर हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। साथ ही मैं रावण शाह के सिवनी से आया हूँ। हमें लंबे अरसे से ये जानकारी मिल रही थी कि थाना के सामने धरना चल रहा है, लेकिन हमारे समाज को वहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। ये जानकारी हमारे समाज के लोगों ने हमें प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ भेजा हुआ है, और यह बात हम यहाँ जान के समझ के जा रहे हैं कि तामिया में शायद मुश्किल है कि हमें न्याय मिलेगा। तो इसे हमने तय किया है, जिले में हम 15 अगस्त को जेल भरो आंदोलन करने का हमने ऐलान किया है। साथ ही मेरी जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों से हम अवगत कराएंगे, समाज के जो संगठन है उन सबसे कराएंगे कि हमारे समाज के साथ इस तरीके का कृत्य थाना प्रीति मिश्रा प्रभारी के द्वारा, तामिया प्रभारी के द्वारा किया गया है, जो हमारे लिए घोर
निंदनीय है और यह हमारा अपमान है। इसकी जिम्मेदारी के साथ में यहाँ से जा रहे हैं हम लोग और समाज का पूरा इसमें सहयोग है। यह जो है इस तरीके से समाज के साथ अब होने वाला नहीं है। हम सभी शांतिपूर्वक निर्णय ले रहे हैं। आगे की जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद। कॉपी दे दीजिए। हाँ, फोटो कॉपी फोटो में निकाल लो आप। चलो चलो भाई, चलिए भाई, चलिए चलो भैया। आज तामिया में तमाम सर्व आदिवासी समाज संगठन के अंतर्गत तमाम गोंडवाना के युवा साथी और तमाम साथी ने मिलके यहाँ के जो वर्तमान विधायक सुनील उइके जी, उनके द्वारा इतने बेकार तरीके जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे, आदिवासियों को भ्रमित किया जा रहा था, उसका जवाब आज देते हुए हमने तमाम हमारे आदिवासी समाज जो तामिया में सबको इस चीज़ का जवाब दिया कि कांग्रेस की किस प्रकार से कुटीर मानसिकता रही है, जो आदिवासियों को बरगलाकर, आदिवासियों से लड़वा कर किस प्रकार से हमेशा वोट साधता है, लेकिन कभी भी आदिवासियों की बेटी के साथ, समाज के साथ, कोई भी हक अधिकार के साथ घटना होता है तो उसके लिए कभी ये लोग लड़ते नहीं हैं। तो उसका जवाब दिया और आज पूरे कर्मठ जो युवा हैं, जो लगातार पूरे छिंदवाड़ा जिले में काम कर रहे हैं, तमाम युवा साथी यहाँ पर उपस्थित होकर ज्ञापन दिया और आगामी 15 अगस्त को जेल भरो आंदोलन छिंदवाड़ा जेल तिराहा में जाकर हम लोग करने वाले हैं। आप तमाम साथी जो वीडियो देख रहे हैं, तो 15 अगस्त को आप तमाम साथी आमंत्रित हैं। छिंदवाड़ा जिले के जेल के जज सामने हम लोग आंदोलन करेंगे और आगामी समय में इस मामले को हम कोर्ट तक भी लेके जाएंगे, परिवाद दायर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रीति मिश्रा के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के लिए मांग करेंगे। तो हम अपने स्तर पे जो आंदोलन धरना करके हमारे लोगों को जगाया, लेकिन कुछ समाज के गद्दार के माध्यम से हमारे इस संगठन को तोड़ने के लिए कई प्रकार से बाहर के ऐसे लोग जो कि पार्टी के गुलाम है, ऐसे लोगों को लाकर बरगलाया गया था, लेकिन समाज जाग चुका है। ऐसे लोगों को कहने में नहीं आएगा, खुलकर हम लड़ेंगे और जो गद्दार होगा, दलाल होगा, उसका खुलकर विरोध करेंगे। तो न्याय के लिए हमारा आंदोलन संघर्ष लगातार जारी रहेगा। भले ही हमारे समाज के आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण लेकर जो विधायक, सांसद, बड़े नेता, मंत्री बन चुके हैं, वो भले ही अगर नहीं भी बोलेंगे तो हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। हमारे लिए सड़क, रास्ते खाली है। हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। सेवा 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 जोहार।